नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ नया वीडियो, नई कहानी। प्रिय मित्रों, आज की कहानी में आप देखेंगे कि भेड़ चाल छोड़ दो, भेड़ चाल चलने से आपका किस प्रकार से पतन होता है, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बनना है तो सिंह बनो, भेड़ बनने में कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक होने वाली है। आशा करता हूँ आप हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे। जो भी दर्शक मित्र नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। दोस्तों, ये कहानी उस ज़माने की है जो अकबर और बीरबल का ज़माना था, लगभग 1500 ईस्वी का। उस ज़माने में एक महाराज अकबर हुआ करते। अकबर और बीरबल के बहुत सारे कहानी किस्से आप लोगों ने सुने होंगे। उसी में से एक मैं आपके पास लेके आया हूँ कि यदि आप भेड़ चाल चलते रहेंगे तो आपका जीवन का कल्याण कभी नहीं होगा। यदि आप अपने से, अपने विवेक से, सद्बुद्धि से कोई डिसीजन नहीं लेते हैं तो कोई आपको आकर के परम कल्याण के लिए नहीं ले जाएगा। अपना कल्याण करना है तो अपनी बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल ज़रूर करें। भेड़ चाल के लिए कहते हैं कि आदमी एक भेड़ गिरी कुएं में और उसके पीछे 100 भेड़ भी उसी कुएं में गिर जाती है। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी है। एक बार अकबर के दरबार में बीरबल बड़ा परेशान हो गया कि महाराज, मैं आपके सवालों का जवाब देते देते परेशान हो गया। तो उसमें अकबर ने सवाल पूछा था कि बीरबल, ये बताओ अविद्या क्या होती है। दोस्तों, बीरबल बड़ा परेशान हो गया। रोज़ उसको उसकी बुद्धिमानी का परिचय लिया जाता था और वैसे वो था भी बुद्धिमान ही। दोस्तों, इसीलिए तो इतने उसके चर्चे आज भी चलते हैं। कुछ अकबर बीरबल के सीरियल भी आपने देखे होंगे। तो दोस्तों, जहाँ पना अकबर ने सवाल पूछ डाला कि अविद्या क्या होती है, तो बीरबल ने कहा कि महाराज, मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। छुट्टी मिलने के बाद मैं अपने साफ शुद्ध दिमाग के साथ आपके सवाल का जवाब दे दूँगा। तो दोस्तों, महाराज अकबर ने 4 दिन की छुट्टी मंजूर कर दी। प्रिय मित्रों, बीरबल के तो दिमाग में यही घूम रहा था कि महाराज ने पूछा है अविद्या क्या है, अब महाराज की भाषा में ही मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो दोस्तों, वो चुपचाप से घर से निकल जाते हैं एक मोची के पास, और मोची के पास जाकर के कहते हैं कि मोची, ऐसी शानदार जूतियाँ बनाइए कि जो तुमने आज तक नहीं बनाई हो, जिसमें हीरे जवाहरात लगे हो और सोने चांदी के तारों से उसकी सिलाई हुई हो। तो मोची कहता है कि किसके लिए बनवा रहे हो, इसकी नाप क्या रहेगी। तो उसने कहा कि आप ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करो, नाप की कुछ पूछो नहीं, आप मेरे नाप की बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शर्त ये रहेगी कि आप इन जूतियों को बनाने के बाद इसका राज नहीं खोलेंगे कि मैंने ये जूती बनाई है। आप भूल जाएंगे कि ये जूती तुमने बनाई भी है कभी ज़माने में। दोस्तों, बीरबल ने मोची के साथ ये पक्का कर लिया। अब मोची ने सुंदर से सुंदर, जितना उससे हो सकता था, अपना विवेक का इस्तेमाल किया और हीरे मोतियों से, जवाहरात से जड़ी हुई, सोने चांदी के तारों से सिली हुई जूतियों की, मोजड़ियों की जो जोड़ी है वो बना दिया। 2-3 दिन के बाद बीरबल आते हैं और वो जूती को ले जाते हैं। मोची को जिसका उसका दाम होता था उतना पैसा दे देते हैं। मोची से कह दिया कि अब तो भूल जा कि तैने ये मोजड़ी बनाई भी है। दोस्तों, बात आई गई हो जाती है। बीरबल ने सोचा कि ये जो मोजड़ी है उसमें एक मोजड़ी को एक मस्जिद के अंदर फेंक देता है और अपने एक मोजड़ी को अपने घर में लाके सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। प्रिय दर्शकों, सुबह सुबह जब मौलवी साहब आते हैं तो देखते हैं कि क्या सुंदर मोजड़ी है। लगता है कि ऊपर वाला नमाज़ पढ़ने के लिए नीचे आया होगा और ये मोजड़ी उनकी गलती से यहाँ छूट गई है। हो ना हो, ये परमपिता परमात्मा की, उस अल्लाह की ये मोजड़ी है जो हमारे मस्जिद में मत्था टेकने आए होंगे, मस्जिद में साक्षात दर्शन के लिए आए होंगे और यहाँ उनकी मोजड़ी छूट गई। धीरे धीरे दिन का कुछ पहर निकलता है और नमाजी लोग नमाज अदा करने आते हैं। मौलवी साहब सभी को वो मोजड़ी दिखाते हैं कि देखो, आज तो हमारी मस्जिद में चमत्कार हुआ है, हमारे अल्लाह, हमारे खुदा नमाज के लिए आए होंगे और आज हमारे को दर्शन देने के लिए एक चमत्कार छोड़ के गए हैं। ये मोजड़ी देखो कितनी सुंदर, कितनी प्यारी है, हमारे खुदा की ये मोजड़ी आज यहीं छूट गई है। दोस्तों, सबसे पहले तो मौलवी साहब ने उसको उठाया, माथे से लगाया, आँखों से चूमा, आँखों से लगाया, होठों से चूमा और सिर के ऊपर रख कर के
उनको ये बताई कि किस प्रकार की ये नायाब जूती है, नायाब जूड़ी मोजड़ी है। सभी ने उसको पवित्र घोषित कर दिया और कहने लगे कि इसकी तो पूजा होनी चाहिए, ये हमारे खुदा की, हमारे रब की, हमारे मालिक की ये जो मोजड़ी है। तो दोस्तों धीरे धीरे बात ऐसे फैल गई जैसे र्यूमर फैलता है, अफवाह फैलती है। और ये चमत्कार, इस तरह की घटनाएं आप जानते हो, इनको रंग देने के लिए, तूल देने के लिए तुरंत से तुरंत आगे बढ़ जाती है। धीरे धीरे पूरे शहर में, पूरे नगर में ये बात फैल गई और जहाँ बना बीरबल, जहाँ बना अकबर के कानों तक भी ये खबर पहुँच गई कि वो फला मस्जिद में एक सुंदर मोजड़ी मिली है और वो हमारे खुदा की है, हमारे रब की है। दोस्तों अकबर ने भी वो जैसे ही जूती की खबर सुनी, कहने लगी इसको दरबार में पेश किया जाए, हम भी उस मोजड़ी का दर्शन करना चाहते हैं। जैसे ही वो मोजड़ी मंगवाई गई, अकबर ने उसको देखा तो वास्तव में हैरान रह गए, कहने लगे कि ये तो नायाब मोजड़ी है और ज़रूर हमारे खुदा की, हमारे रब की, हमारे परम की ये जूती है, मोजड़ी है। इसको तो सुरक्षित स्थान पर मंदिर मतलब मस्जिद में रखवाई जाए, इसकी पूजा होनी चाहिए। दोस्तों इस प्रकार से सभी ने ये मान लिया कि ये खुदा की मोजड़ी है, उसकी जूती है और ज़रूर वो मस्जिद में आए होंगे। दोस्तों उधर समय का चक्कर चलता है। बीरबल की 4 दिन की रजा, 4 दिन की छुट्टी पूरी हो जाती है। रजा के बाद बेचैन सा थका मारा आया, अकबर को प्रणाम किया, कहने लगे आ गए आप रजा से? बीरबल ने नमस्कार करते हुए बोला हाँ महाराज आ गए। अकबर ने पूछा कि तुम इतने हैरान परेशान क्यों लग रहे हो? बीरबल कहने लगा महाराज आप माफ़ कीजिए, मैं गया तो छुट्टी पे इसलिए था कि कुछ मेरे ताजगी आएगी, तरोताज़गी आएगी, दिमाग चुस्त होगा, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। हमारे परदादा की जूती थी बहुत सुंदर, हमने कई सालों से उसको सुरक्षित रखा हुआ था, हम लोग उसकी पूजा करते थे। लेकिन एक दिन हमारे घर में एक चोर घुस आया और हमारे परदादा की एक जोड़ी, एक जूती चुरा के ले गया और आज हमारे घर में उसी का मातम बना हुआ है, उसी का क्लेश चल रहा है। हमने उसको पीढ़ियों से, हमने कई वर्षों से उसको संभाल के रखा था। जब महाराज ने ये जूती की बात सुनी तो उन्होंने तुरंत अपनी जो जूती मंदिर में उन्होंने रखवाई थी मस्जिद में, वो मंगवाई और कहने लगी क्या तुम्हारी जूती, क्या तुम्हारी मोजड़ी ऐसी तो नहीं है? बीरबल कहने लगा हाँ जहाँपना, यही तो मेरे परदादा की मोजड़ी है, बिल्कुल हूबहू सेम है। अकबर ने कहा कि तुम अपनी दूसरी वाली मोजड़ी मंगाओ। जब मंगाया तो दोनों सेम हो गई, बिल्कुल एक जैसी। कहने लगा महाराज यही हमारी मोजड़ी है। उसका जोड़ा मोजड़ी का वापस से बन गया। अब बीरबल बहुत खुश हो गया। फिर अकबर को वो सवाल याद आता है कि महाराज आप पूछ रहे थे अविद्या क्या है, अब मैं उसका सवाल का जवाब दे सकता हूँ। बीरबल कहने लगा कि महाराज यही अविद्या है जो एक साधारण सी मोजड़ी जो मेरे घर से चोरी हुई और मस्जिद में फेंकी गई, इसको आप सभी ने बिना किसी के अपने विवेक का इस्तेमाल किए, एक दूसरे की बातों को मानते हुए आप सभी ने इसको मुंह से चूमा, आँखों के लगाया, सिर के ऊपर रखा। और जबकि ये मोजड़ी जिस पर मेरा अधिकार है, ये मेरी मोजड़ी थी, मेरे द्वारा बनवाई गई थी या मेरे घर से आई हुई थी। आपने सब लोगों ने, कम से कम हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने आंख बंद करके विश्वास कर लिया और ये भेड़ चाल के अलावा कुछ नहीं है। आप लोगों ने अपना ओपिनियन नहीं लिया, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, यही सबसे बड़ी अविद्या है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, अविद्या, अविवेक, और जिन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और दूसरों की सुनी सुनाई बातों को बढ़ाते चले गए, परोसते चले गए। दोस्तों ये सब आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोई भी एक बार कहानी कोई आ जाए तो उसको अलग अलग कैप्शन के साथ, अलग अलग नाम देकर के साथ शेयर कर देते हैं। कोई बच्चा खो गया गुजरात से, कोई बोलेगा ये बच्चा राजस्थान से खो गया, कोई बोलेगा ये बच्चा महाराष्ट्र से खो गया। इसी तरह से एक फ़ोटो को कितने नाम दे देते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि एक जूती जो कोई ईश्वर की नहीं थी, कोई अल्लाह की नहीं थी, लेकिन यहाँ लोगों ने उसको अल्लाह की जूती साबित कर दिया अपने अविवेक का, अपनी अविद्या का इस्तेमाल करते हुए। तो दोस्तों ऐसा नहीं बनेंगे आप लोग, अपना विवेक का इस्तेमाल करेंगे, अपना ओपिनियन ज़रूर रखेंगे, दूसरे के ओपिनियन से नहीं चलेंगे। इस कहानी में इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें,
सभी को राधे राधे, हरिओम, जय श्री कृष्ण।